क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को खुद से दूर रखना चाहते हैं तो ये उपाय आप जरूर करेंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मैम सिंह राशि की। तो ये पूरा मार्च का महीना सिंह राशि के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी, देखिए सिंह राशि में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, हम्म। जो ग्रहण लगना है वो सिंह राशि में लगना है। ओ। ठीक है। और इन्हें तो खास करके बचना है। और अच्छा। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो उच्च सत्ता के स्वामी माने जाते हैं, यानी हम्म। हायर पोजीशन। हम्म। तो जितने भी लोग, सबसे पहले मैं यही जरूर कहूंगी कि इसको डर में ना कनेक्ट करिए, बट आप एक इतनी सेंसिटिव पोस्ट पर होते हैं कि आपको कई लोगों को देखना होता है, तो अपना पोजेसिव पन थोड़ा सा आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको जैसे कहते हैं ना, घर का मुखिया उसके लिए सारे बच्चे एक जैसे। तो आपको कहीं भी भेदभाव इस समय मार्च के महीने में स्पेसिफिकली नहीं करना है, क्योंकि कोई एक ऐसी चूक आपसे होगी जो आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। ध्यान रखिएगा। सूर्य इसके स्वामी है। 14 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में रहने से, यानी आपकी राशि का 7th हाउस, 7th मीन्स हमारा अपोजिट। अब वो चाहे लाइफ पार्टनर ले लीजिए, चाहे आप जिनके साथ काम करते हैं, या फिर आप जिनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक पक्ष नहीं सुनना है। अगर मान लीजिए घर की बात करते हैं, तो घर में कई बार क्या होता है, आप वाइफ की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उसकी वाइफ की बात को सुन करके ना अनसुना कर देंगे। बात किसी की सुनेंगे, माता जी की, और बात सुन करके फिर आप उनके से लड़ने झगड़ने भी लगेंगे, या आप वाइफ की बात सुन करके माता जी से लड़ने झगड़ने लगेंगे। तो यहाँ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आप सुनिए जरूर। देखिए, घर का मुखिया एक मेल पर्सन ऐसे होते हैं, उनके ना सबकी ही बात सुननी पड़ती है, तो कहीं ना दिल बड़ा करना पड़ता है, उसे समेट के भी रखनी पड़ती है। तो आपको ये मार्च के महीने में ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनेगी। आपने दोनों की सुन लेनी है, लेकिन रिएक्ट कहीं नहीं करना। और तो अलग अलग से बता देना कि मैंने उनको बोल दिया है, उधर भी जाकर बता देना मैंने उनको बोल दिया, यानी एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। इससे आपके घर की अवस्था जो है वो बेटर रहेगी। लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, और लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये झगड़ा जल्दी खत्म नहीं होगा। कम से कम 45 डेज तक आपके घर के अंदर उथल पुथल मचा के रखेगा। तो अगर आप चाहते हैं सच में कि आपके घर में झगड़ा ना हो, तो आपने ऐसे ही करना है। अब दूसरी बात, यहाँ पे शुक्र का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बन रहा है मीन राशि में शनि के साथ। अब शुक्र क्या है आपके लिए, आपके पत्नी, पुरुषों के लिए, लेकिन जो यंग बच्चे हैं उनके लिए शादी के कारक भी हैं। तो यहाँ शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं, यानी जिन लोगों की शादी तय होने वाली है, या ऑलमोस्ट ऑल जो है बात काफी क्लियर है, वो थोड़ी सी बात क्लमजी होगी मार्च के महीने में। अप्रैल में फिर जाकर के वही बात क्लियर हो जाएगी। यानी बात को ना बढ़ाइएगा नहीं। अगर मान लीजिए सामने वालों ने कहा कि हमें ये चीजें थोड़ी सी अभी हमें समझने का मौका दीजिए, थोड़ा समय रुक जाइए, तो थोड़ा सा सच में ही रुक जाइए, क्योंकि मार्च का महीना थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। प्लेनेटरी सिचुएशन की वजह से डिस्टर्बिंग है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा, अगर क्योंकि बड़े सेंसिटिव रिश्ते आप जोड़ने जा रहे हैं, उन रिश्तों में किसी भी जगह किसी भी तरीके से कोई एक डाउट फैक्टर नहीं आना चाहिए। और जो ये ग्रहों का खेल बन रहा है, ये डाउट क्रिएट करने का खेल बन रहा है। दूसरा, आपको कुंभ राशि में, जैसे मैंने कहा ना कि 7th, वहां पे सूर्य, मंगल, राहु, बुध, तो ये डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा कुछ समय। अगर आप मार्च के महीने में थोड़ा सा शांति से निकाल लोगे, तो आपके रिश्ते भी हेल्दी रहेंगे, और आपको आगे जाकर के कोई नेगेटिविटी फेस भी नहीं करनी पड़ेगी। तीसरी चीज, घर की महिलाओं की अगर तबीयत खराब होती है, तो सीधा डॉक्टर की ही सलाह लीजिएगा। ज्यादातर हम लोगों के अंदर एक मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे समझ लीजिए कि हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि सर दर्द हुई, आप जी ये वाली दवाई खा लो। पता होता है उनको कि सर दर्द बस इसी से ठीक होती है। अब जरूरी नहीं है ना कि हर बार सर दर्द सेम ही तरीके की हो सकता है अंदर उनको कुछ और प्रॉब्लम हो रही हो। पेट दर्द हुआ, ये वाली दवाई खा लो, बुखार हुआ जी ये वाली, तो यानी आप ही डॉक्टर बन रहे हैं सबके। तो ये ना कीजिएगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं दवाई रिएक्ट करने के चांसेस बन रहे हैं इस टाइम में। आपको
एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, घर का ईस्ट कॉर्नर एक तांबे का सिक्का लाइए, भले ही वो पूर्ण रूप वाला जो कहते हैं ना बना होता है कि एक तो पूरा सॉलिड होता है, एक होता है बीच में छेद वाला, तो यह छेद वाला नहीं होना चाहिए, पूरा सॉलिड वाला सिक्का लाना है। वो सिक्का ईस्ट एरिया में, अपने घर का ईस्ट एरिया जमीन के ऊपर रख करके उसके ऊपर गेहूं ढक देने हैं, यानी वो सिक्का दिखना नहीं चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर से आप कवर कर सकते हैं न्यूज़पेपर से, या न्यूज़पेपर लगा के साइडों पे पूरा टेप लगा दीजिए, क्योंकि उसको पूरा महीना वहीं रखना है आपने। उसके बाद आपने अगले महीने में ये सामान निकाल करके इसे जल में बहा देना है, उसमें इंक्लूड सिक्का। घर की एनर्जी पॉजिटिव होगी, हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, कोई डिसीजन अच्छा लेने जा रहे हैं वो अच्छा होगा, आपकी सर्विस को लेकर के कुछ अच्छे आपको इंडिकेशन मिल सकते हैं, प्रमोशन के इंडिकेशन मिल सकते हैं, घर की अवस्थाएं जो हैं वो भी सुधरी रहेंगी।